हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। मैं बात कर रहा हूं सोनू कुमार और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा LED लाइटिंग एमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? लाइटिंग एमिटिंग डायोड। इसको हिंदी पे बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड। प्रकाश उत्सर्जन डायोड ये लेक्चर नंबर 1 है बेटा। मैं लेक्चर नंबर 1 पे आप लोगों को बताऊँगा कि LED क्या होता है, LED की वर्किंग क्या होती है, LED का सिंबल क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल्स में कौन सी लाइट प्रोवाइड होती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 पे। अब मैं बात कर रहा हूँ लेक्चर नंबर, अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक LED ड्राइवर के। किसकी? LED ड्राइवर की बात करेंगे कि LED ड्राइवर होता क्या है, कौन कौन से उस पर पार्ट्स लगे होते हैं, उस पार्ट्स का क्या काम होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं। LED जो ड्राइवर होता है जिसके द्वारा हमारा LED काम करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसके अंदर जो पार्ट्स कंपोनेंट लगे होते हैं, इसका क्या वर्किंग है, वो लेक्चर नंबर आपको मैं 2 पे बताऊंगा। और लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे LED का प्रैक्टिकल पूरा करेंगे कि असेंबली करेंगे पूरा LED का, किस प्रकार से LED बनाई जाती है, कैसे लोग इसका असेंबली करते हैं कंपनियों में, इसके बारे में हम आपको पूरा फाइनल तरीके से बताएंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा। जितने भी 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर में जब आप देखेंगे तभी इसको फाइनल राउंड तक आप पहुंच पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली LED होती कैसे है, LED के पार्ट्स क्या होते हैं, LED बनती कैसी है, कैसा वर्किंग है। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए LED होता क्या, मैंने भी आपको बताया। LED का फुल फॉर्म होता है लाइटिंग एमिटिंग डायोड होता है। इसको हिंदी में प्रकाश उत्सर्जन डायोड बोलते हैं। ये बात क्लियर है? देखिए LED क्या होता है, LED इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे घरों में LED बल्ब लगे होते हैं, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल AC सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसके बाद वो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा नंबर पे है LED वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड विजिबल। अच्छा, विजिबल का मतलब बेटा क्या होता है? विजिबल का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से किसी को देख पाना। हम लोग इस LED की जो बात कर रहे हैं, इसको स्पष्ट रूप से देख पाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, ऐसी LED है ये। ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस इसमें क्या है? देखिए फॉरवर्ड बायस होता है कि एक तरफ से बोल सकते हो कि सही डायरेक्शन में, या जो हमारा जो कनेक्शन है वो सही हो। ठीक है, मतलब कि सही हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनत। क्या बोलते हैं? अग्र अभिनत। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्किंग की, तो ये वर्किंग में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि फॉरवर्ड बायस होता क्या है। ठीक है, देखिए ये वर्किंग है, LED किस प्रकार से वर्क करता है हमारा LED, वो इसमें फाइनल राउंड में बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे बेटा एक क्या है, ये हम लोगों ने बनाया है, डायग्राम है। ये क्या है, एक P टाइप है। ठीक है, और एक N टाइप है। ये क्या है? P टाइप है। ये क्या है? N टाइप है। P टाइप में आपका जो है, P टाइप में आपके होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया होल्स, जो कि क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे होता है N टाइप में बेटा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि होल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N टाइप में। इसे क्या करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, दोनों टर्मिनल को जोड़ करके इसमें क्या किया, बैटरी लगा दी है, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप से है और इसका निगेटिव टर्मिनल इसके N टाइप पे है। ठीक है, और N टाइप में आपको पता है कि चार्ज है, इस पे होल्स है। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी। अब एक चीज बताइए, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, सप्लाई, मतलब वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई देना स्टार्ट करता हूँ। वोल्टेज हमने दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज आप बताइए, मैंने अपने वीडियो पे डाल रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। वो वीडियो आप क्लियर देख लीजिए, तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि जब दो चार्ज क्या हो, सेम हो। यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है चार्जेस जो पास में आते हैं, तो ये पास पे तो आते नहीं है, ये विपरीत डायरेक्शन पे काम करते हैं। तो ये इधर बोलेगा जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, आकर्षण नहीं होता। यहाँ पे अट्रैक्ट ना होके क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या होते हैं, भागते हैं। क्यों? सेम चार्ज होने की वजह से। ये भी चार्ज आपका है,
पॉजिटिव, और ये जो होल्स होते हैं ये भी आपके पॉजिटिव होते हैं। इसके कारण से क्या होते हैं, ये दूर भागते हैं। जब ये दूर भागेंगे तो ये वाले जो चार्ज हैं आपके, तो ये इधर की ओर आएंगे, तो यहाँ वाली ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर यहाँ से ना आकर यहाँ पे आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, लेयर यहाँ पे आ गई। ओके, सेम कंडीशन इधर भी है। ये माइनस और माइनस चार्ज क्या करते हैं, आकर्षण ना करके रिफ्लेक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो ये जब दूर भागेंगे, जब ये दूर भागेंगे तो ये वाली जो लेयर है ये पास में आ जाएगी, क्योंकि अगर पास में आएगी कि नहीं आएगी आप ही बताइए। जब पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है, तो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो ये वाला जो लेयर है, ये लेयर यहाँ पे पास में आ जाएगी। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ओके, ये आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे जब ये दोनों चार्ज माइनस का, ये प्लस के चार्ज जब आपस में पास में आ जाते हैं, तो आपको पता है निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, इनके विपरीत जो चार्ज होते हैं क्या होते हैं, जब ये पास आने लगते हैं तो यहाँ पे होता है अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो जब अट्रैक्ट हो गए आपस में तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर उत्पन्न भी होगी। याद ध्यान रखना कि ये जब दोनों ये क्या होते हैं, माइनस और प्लस क्या होते हैं, आपस में आएंगे तो यहाँ एक लेयर बनती है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये देखिए, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज की कमी होती है। क्या होती है, चार्ज की कमी होती है। क्योंकि इसलिए कमी होती है क्योंकि कुछ चार्ज तो इधर भाग जाते हैं और कुछ चार्ज इधर चले जाते हैं, और कुछ चार्ज जो बचते हैं इसके पास में आते हैं, तो वहां डिप्लीशन लेयर होती है जिसमें चार्ज की कमी हो जाती है। तो उसी चार्जों से होता है रिकॉम्बिनेशन, जिससे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वो जो एनर्जी उत्पन्न होती है बेटा, वो लाइट फॉर्म में एनर्जी उत्पन्न होती है। किसमें, लाइट फॉर्म में एनर्जी उत्पन्न होती है। ये बात क्लियर हो गई। लाइट फॉर्म में एनर्जी हमें प्रकाश होने लगता है, देने लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये हमारी थी वर्किंग, जो आप अपने घरों पे उजाला देखते हैं वो इसके कारण से होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एलईडी का सिंबल। बेटा एलईडी का सिंबल होता है, ये देखिए, ये हमने एक डायोड बना रखा है, ये एक पीएन है, ये जो ऐसा है ये पीएन है। ठीक है, ये एनोड, इसका टर्मिनल एनोड है, और इसका ये कैथोड। एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इतना समझ में आ गया। और ये इसे लाइट फॉर्म में देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन, अगर आप ये चीज नहीं बनाएंगे तो आपका सिंबल गलत माना जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ये डायरेक्शन दोनों नहीं बनाएंगे ऊपर की ओर तो आपका सिंबल गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका डायोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सिंबल बना देंगे तो ये हमारा एलईडी सिंबल हो जाएगा। ठीक है, एलईडी के लाइटिंग एमिटिंग डायोड का सिंबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे मटेरियल की। अब हम किसकी बात करेंगे, मटेरियल की हम बात करेंगे कि इसका मटेरियल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए मटेरियल की। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, Ga इसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड को Ga से डिनोट करते हैं। किससे, Ga से डिनोट करते हैं, जो कि इंफ्रारेड की क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करता है। इंफ्रारेड क्या होता है, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें रंग का जो है ये प्रकाश उत्पन्न करता है जब हम ये मटेरियल लगाते हैं, एलईडी में यूज करते हैं। ये बात है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड को ऐसे इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये रेड और येलो कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का। कभी भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड कौन सा कलर उत्पन्न करता है, अगर वहां पर रेड या येलो दिया हुआ कुछ भी तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और गैलियम फास्फाइड अगर कोई दिया, गैलियम फास्फाइड अगर है तो वहां पर रेड एंड ग्रीन होगा। रेड एंड ग्रीन कहीं पर भी लिखा हुआ तो आप उसे टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपकी दिया गया है मटेरियल, ये आपके मटेरियल थे। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन
1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो हमारी आंखें जो हैं देख नहीं सकती हैं। अगर हम लोग के इतने वोल्ट से जो है इसकी एक रेंज होती है, क्या होती है, एक रेंज होती है, रेस होती है, जो रेस निकलती हैं किरणें, वो अगर इतने से इतने वेग से अगर कम है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर नाम आप सुने हो, अर्धचालक के ये एग्जाम्पल हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की, उस पर आप देख सकते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन शब्द का यूज किया गया है। तो वहां पे इसीलिए हम इस मटेरियल का यूज एलईडी पे नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इनके जो बीच की रेसेस होती हैं 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और जर्मेनियम की होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। एनर्जी गैप इसीलिए क्या होता है कि ये क्या होता है, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, देख नहीं पाते हैं। हम लोग की आंखें जो होती हैं वो देख, एनर्जी गैप क्या लिखा है, एनर्जी गैप इसीलिए देख नहीं पाती हैं, तो इसीलिए देख नहीं पाती हैं, पाते हैं क्या, आंखें, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आंखें, आंखें हमारी क्या हैं, देख नहीं पाती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे हमें क्या हो, ज्यादा होना चाहिए। कम अगर होंगी तो हमारी आंखें उस लाइट को क्या करती हैं, देख नहीं पाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए हम ऐसे मटेरियल का यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हमारी आंखें आसानी पूर्वक देख सकती हैं। ये सभी जो मटेरियल हैं, ये जो है जर्मेनियम आर्सेनाइड है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये क्या है, सब ज्यादा हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो है अनुप्रयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग, ये लिखा हुआ है, एक रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। ये क्या है, रिमोट कंट्रोल आपके घर में टीवी का चलता है, अन्य भी हमारे एलसीडी वगैरह भी हम लोग चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो वहां पे भी रिमोट कंट्रोल से ही भी चला रहे हैं। आजकल बहुत ही डिजिटल चीजें आ गई हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बैटरी में आप लोग अगर देखे हो, आपके घर में अगर बैटरी लगी हुई या यूपीएस भी आपके घर में अगर लगा होता है, कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस होता है, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम भी वहां पे क्या करते हैं, इस एलईडी का हम लोग यूज करते हैं। तो रेड कलर की ये एलईडी यूज करते हैं, आप सभी जानते हैं, इंफ्रारेड निकलती हैं उसमें किरणें। 7 और 8 सेगमेंट डिस्प्ले में भी करते हैं। अच्छा, ये सेगमेंट क्या होता है, ये सेगमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, मैं इसका एक वीडियो अलग बना दूंगा जब टाइम रहेगा, ठीक है। सेगमेंट एक्चुअली क्या होते हैं, खांचे टाइप कटे होते हैं, ठीक है, जैसे ये है, जैसे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन में, आपको देखने को मिलेगा जो आपको एलसीडी वहां पे लगी होती है, तो वहां पे ऐसे करके अगर ऐसे लिखना है, अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 ऐसे लिख के आता है, ठीक है। जैसे कि 9 लिखना है तो 9 ऐसे लिख के आएगा, नहीं ऐसे नहीं लिख के आएगा, ऐसे लिख के आता है, ठीक है, 9 ऐसे। तो ये टोटल कितने सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह सेगमेंट जैसे 7 या 8 सेगमेंट में डिस्प्ले में भी हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सेगमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ये चीज आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा नोट से बात कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन ई। ये देखते हैं लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है वेव लेंथ, जिसको बोलते हैं कलर लेंथ। क्या होता है, वेव लेंथ, तरंग जिसको बोलते हैं, किस प्रकार की तरंग आपकी में कितनी इसकी लेंथ है, कितनी लंबाई है, किस तरंग से लंबाई निकल रही है, वो उसको बोलते हैं वेव लेंथ। एच क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। एक मुद्दा होता है किसी चीज का, कि जैसे यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल लगा दिया, जैसे आपको मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो वहां पे क्या किया था, रो को मान लिया, तो एक मुद्दा था कि हाँ नहीं ये रजिस्टिविटी होता है, एक तरफ का वो पदार्थ मान लेते हैं किसी को, ठीक है। वहां पर भी इसे में मैंने मुद्दा एक मान लिया है कि हमारा जो है प्लांक एक रेजिस्टेंस एच मैंने मान लिया। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो लाइट आपकी है क्या है, सी क्या है कि जो आपकी लाइट कितनी रेंज में आपकी लाइट जा रही, कितनी फोकस जो आपके घर में लाइट है वो कितना एरिया घेर रही, कितने वेग से निकल रही किरणें, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी, उसका कितना वेग है कि हम लाइट चलाते हैं, कितना वेग से वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो चीज हम देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ई क्या है, डिपेंड मटेरियल, ये क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल आपका जर्मेनियम है कि आर्सेनाइड है, कि आपका क्या है कि जर्मेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड है कि जर्मेनियम फास्फाइड है, ये मटेरियल डिपेंड करेगा ई। ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने किया भी है,
ये देखिए वोल्ट, यहाँ पे वायलेट कलर आपका दिया हुआ है, जो कि बैगनी हम लोग बोलते हैं वायलेट को, ठीक है। ये आपका रेड कलर है। जैसे यहाँ पे मैंने बात कर ली 3, यहाँ 380 mm है। 380 mm क्या है, एक जो है रेज है, क्या है 380 mm रेज की, मतलब अगर इतना है, और ये क्या है रेड क्या है 750 mm दिया है। रेज क्या दिया हुआ विजिबल, मतलब अगर इस रेज में है तो ये हम आसानी से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक देख सकते हैं। आज से यहाँ से हमारा टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये लेक्चर नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ है। लेक्चर नंबर 2 मैं आपको कल या 2 दिन के अंतर्गत उसको मैं बना दूंगा आपको वीडियो, जो कि आपके रहेंगे एलईडी के पार्ट्स या कंपोनेंट्स, उसके बारे में पूरा हम बताएंगे। कंपोनेंट्स और पार्ट्स दोनों उसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, तो आपका एलईडी के पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कभी स्किप मत करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।